जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपकी सारी जानकारी देते हैं। एसएससी जीडी आंसर की कल जारी हो गई। आंसर की में क्या नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है, क्या ये फाइनल आंसर की है, क्या हमारे मार्क्स और बढ़ सकते हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा है, हम क्या करें। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस, सारी जानकारी ऑथेंटिक मिलने वाली है। आपका विश्वसनीय चैनल, आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव मिलेगी और जो जरूरी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी साथियों, आंसर की आ गई। 30 मार्च को आप सभी का एग्जाम हुआ। उसके बाद आप सभी की जो आंसर की है वो 3 अप्रैल यानी कल जारी हो गई शाम 6 बजे। काफी लंबा समय हुआ, इसमें काफी कुछ हुआ। चलिए कोई बात नहीं, बट फिलहाल हमारी आंसर की जारी हो गई है। अब काफी साथियों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट काफी साथी आंसर को लेकर, जो उनके मार्क्स हैं उनको लेकर परेशान हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा क्या है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी, तो ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है जी। देखिए, एसएससी जीडी कट ऑफ मार्क्स, ऑब्जेक्शन और सिलेक्शन। बहुत बड़ी बात है भाई, ऑब्जेक्शन या सिलेक्शन। चलिए देखते हैं। देखिए, आंसर की कब तक चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जान ले भाई। आंसर की आप सभी चेक कर सकते हैं साथियों 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल के बाद अगर आप ये कहते हैं कि हमने आंसर की नहीं चेक की, अब बताइए हम कैसे आंसर की चेक करें, तो कोई उपाय नहीं है आंसर की चेक करने का। फिर तो डायरेक्ट रिजल्ट ही बताएगा कि भाई आप पास हैं या फेल हैं। तो पहली बात, 10 अप्रैल 2024 तक आप सभी अपनी अपनी आंसर की लास्ट चेक कर सकते हैं। बट ऐसा मत करना कि सोचें 10 तारीख को ही हम चेक करेंगे, है ना, वैसा मत सोचना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, कैसे चेक करें आंसर की स्कोर और अपने मार्क्स। तो आप सभी को क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेशन में आपको लिंक भी मिलेगा, ठीक है। उस लिंक पर जाकर के आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स से स्कोर जितना भी है, आपका जो भी स्कोर बन रहा है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन, कितने मार्क्स बढ़ेंगे। आप सभी का जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम नॉर्मलाइजेशन कितने बढ़ेंगे वो बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, क्या ये आपकी फाइनल आंसर की है। क्या इसी पर आप ये डिसाइड कर लें कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथियों नहीं, ये फाइनल आंसर की नहीं है, तो आप भी फाइनली ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कोई हक नहीं है आपको ये डिसाइड करने का कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप सब ये डिसाइड ना करें कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो हताश ना हो रहा है तो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि पासा अभी पलट सकता है। अभी आपके हाथ में नहीं है, अभी पूरा सब कुछ आयोग के हाथ में है, ठीक है। जब फाइनल सिलेक्शन, जब ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ना तो ज्यादा खुश होना है, ना ही निराश हताश होना है, उदास होना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखेंगे फाइनल आंसर की आप सभी की नहीं है। फाइनल आंसर की कब तक आएगी, तो आप 10 अप्रैल तक अपना अपना आंसर की चेक कर सकते हैं और 10 अप्रैल तक ही आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो मान के चलो कि जिसका कोई क्वेश्चन इस टाइम सही हो रहा है, हो सकता है किसी बच्चे ने उस पर ऑब्जेक्शन किया हो और वो क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाए, तो आज जो वो खुश हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसे ही उसके 2-4 नंबर चले गए, तो हो सकता है वो बच्चा सिलेक्शन से रुक जाए। और जो बच्चा आज परेशान हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, तो हो सकता है उस बच्चे का वहां सिलेक्शन हो जाए। तो यही खेला है नॉर्मलाइजेशन का और यही खेला है एसएससी जीडी भर्ती का। तो यहाँ पर आप सभी ना खुश होंगे ना उदास होंगे साथियों, ये ध्यान रखना। अब आपकी फाइनल आंसर की आएगी कब, तो आएगी जब यहाँ पर ये 10 अप्रैल तक ऑब्जेक्शन पहुंच जाएंगे वहां पर। फिर आयोग डिसाइड करेगा, एसएससी डिसाइड करेगी कि अब कितने क्वेश्चंस को सही
और किस किस क्वेश्चन को गलत करना है। उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की 15 से 20 दिन में जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगी, है ना। यानी 20 अप्रैल तक हो सकता है जारी हो जाए आपकी फाइनल आंसर की। तो उसमें आप सभी जब देखेंगे कि भाई हाँ अब आपका स्कोर क्या है, उसके बाद आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझना, ठीक है जी। तो अभी आप ये करना है आपको। दूसरा बात करें कितने मार्क्स पर होगा इस बार सिलेक्शन, तो देखिए कितने मार्क्स पर होगा अभी ये कहना बहुत ही टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी और अभी जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर पासा पलटेगा कि जिसके सही है उसके गलत हो जाएंगे और जिसके गलत हैं उसके सही हो जाएंगे। साथियों एक आंकड़ा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि इस बार जो आप सभी का एग्जाम हुआ है वो लगभग 53 शिफ्टों में हुआ है, यानी लगभग क्या 53 शिफ्ट ही हैं इनमें आपका एग्जाम हुआ है साथियों। अब आप सोच सकते हैं कि 53 शिफ्ट में एग्जाम होना, कौन सा एग्जाम का लेवल हाई था, किस शिफ्ट का एग्जाम लेवल हाई था, किसका इजी था, ये अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है इट मीन्स वो आपको अंधेरे में रख रहा है, आपको भ्रम में रख रहा है, आपको अपने तरीके से कुछ भी बता रहा है। तो आप मुझे एक काम करना कि आप सभी मुझे अपने अपने मार्क्स बताना, है ना, ताकि जो फाइनल आंसर किया जाए या फिर अभी मैं आपको बता सकूं कि इस आधी अधूरी आंसर की के आधार पर आपका स्कोर कितना होना चाहिए और जब फाइनल आंसर की हो जाएगी उस आधार पर आपका स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी इस 53 शिफ्ट का, ये बहुत होती है साथियों, बहुत ज्यादा होती है 53 शिफ्ट, इसके आधार पर अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी मैं ये कहूंगी कि अभी आप अनुमान न लगाएं। होने को तो सिलेक्शन साथियों 35 मार्क्स पर भी होते हैं और होने को तो सिलेक्शन 140 142 प्लस मार्क्स भी चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 160 मार्क्स में से 140 142 145 47 मार्क्स कट ऑफ जाती है। तो ये किन की जाती है? बच्चों की ही जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी कट ऑफ लगाना बहुत ही हार्ड है। बस हाँ ये है कि आप सभी के अगर मार्क्स हैं इतने 10-20 का फर्क भी आ रहा है तब भी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर आप बाद में ये मत कहना, क्योंकि खेला तो पलटेगा और खेला तो यहाँ पर होगा और बाजी तो पलटेगी। तो बाजी पलटेगी तो जो जीता है वो हारेगा और हारेगा वो जीतेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसका आज नंबर बन रहा है उसका ना बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ ये है कि दोनों का सिलेक्शन हो सकता है, जो आज अच्छे मार्क्स है उसका भी होगा और जो थोड़े कम मार्क्स है उसका भी हो सकता है। क्योंकि एक दूसरा फैक्ट यहाँ पर ये होता है साथियों कि यहाँ पर जो फिजिकल होता है, फिजिकल भी काफी बच्चे नहीं निकाल पाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो वो वहां पर भी पीछे हो जाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का खेला तो आप कुछ पूछे ही मत कि मान के चलो अगर किसी शिफ्ट में बच्चे के 80 मार्क्स बन रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में बच्चे के 120 औसतन मार्क्स बन रहे हैं, औसत उस शिफ्ट का औसत मार्क्स ये है और ये है, तो साथियों यहाँ पर आपके कम से कम 20 मार्क्स का 40 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर 20 मार्क्स इसमें से घटाए जाएं और इसमें से बढ़ाए जाएं और इसमें से घटाए जाएं तब यहाँ पर इक्वल हो पाता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि कम मार्क्स वाला बच्चा सिलेक्शन ले लेता है क्योंकि उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि 12 से 15 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए नॉर्मलाइजेशन में। अगर आपको लगता है कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी तो आपका 12 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। और ये सिलेक्शन में कितने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं ये आपको भी पता होगा कि बच्चे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से रह जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर है फिर कैसे चेक करें आंसर की, बता ही दिया। नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने मार्क्स पर होगा इस बार सिलेक्शन, फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी, नॉर्मलाइजेशन का खेला आप देख ही सकते हैं कि इस बच्चे के यहाँ पर हो सकता है कि भाई मार्क्स बढ़ा यहाँ बढ़ जाएंगे और यहाँ इसके घट जाएंगे, दोनों इक्वलिटी पर आ जाएंगे, है ना। और यहीं पर वहीं 80 औसतन जा रहा है, किसी बच्चे के यहाँ पर 90 मार्क्स हुए उसमें 20 बढ़ा दिए तो वो तो 110 पे पहुंच जाएगा। और वहीं किसी बच्चे के 100 मार्क्स हुए उसके 20 बढ़ा दिए तो वो 120 पहुंच जाएगा। और किसी का 101 हुआ और उसमें 20 बढ़ा दिए तो वो तो भाई 121 पर चला जाएगा, इससे भी ऊपर तो ये चला गया यहाँ पर। तो नॉर्मलाइजेशन का यही खेला है साथियों, यही खेला है, ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पर आप फेल हो तो घबराएं नहीं, आप पास हो गए। आप फेल हैं तो साथियों बिल्कुल भी ना घबराएं, आप हो सकते हैं पास। सिर्फ आपको फाइनल आंसर की का
इंतजार करना है, बस 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 फाइनल आंसर की आ जाने दो, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर कट पता चल जाएगा कि किसका हुआ सिलेक्शन और कौन जीता। ठीक है, तो बाकी परेशान ना होंगे, और जैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। पेपर लेवल सबका इफेक्ट पड़ता है साथियों, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन देनी थी। अगर आपके अपने पिछली कट ऑफ देख लो उसके अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन हाँ ये बात है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, है ना, हाई रहेगी, क्योंकि पोस्ट इस बार लास्ट टाइम से कम है। लास्ट टाइम दुगनी पोस्ट थी, इस बार आधी पोस्ट है ना। और बाकी अगर नहीं भी हो रहा हो, इसमें आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आए हैं, तो 27 अगस्त को फिर से फॉर्म भरे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। आप उसकी तैयारी अभी से लग जाए और आपका सिलेक्शन उसमें अवश्य होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।